वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने हज के दौरान शदीद गर्मी बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तानी शख्सियत हैं आसिफ बशीर, जिन्होंने अपनी बेपनाह कोशिशों से जिंदगियां बचाई और उनका ये जज्बा काबिल सताइश रहा। भारतीय हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें इनाम देने का ऐलान किया। आसिफ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं, जिन्होंने हज के दौरान रज़ाकाराना तौर पर खिदमात फराम की हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर भारतीय हाजियों की मदद की जब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। और गर्मी की वजह से 1301 यानी कि 1300 के करीब ये जो अमवात है उनकी इत्तला है। और आसिफ की ये कोशिशें इस तनाजुर में ख़ास तौर पर काबिल सताइश हैं। उन्होंने कम अज़ कम 26 हाजियों की मदद की, जिनमें से 9 जो है वो बदकिस्मती से जान बहक हुए। बचाए गए 17 हाजियों में से जो 16 है वो भारतीय थे। आसिफ को भारतीय हाजियों ने मोहब्बत और एहतराम के साथ फिर पाकिस्तानी बजरंगी भाईजान का लक़ब भी दिया और उनको मजीद अलकाबात भी मिले। खुद ही उनसे जानते हैं कि मजीद उनको क्या अलकाबात मिले। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा और फिर सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि एक लक़ब मैंने बताया, बाकी कौन से अलकाबात मिले आपको? मैं एबीएन न्यूज़ की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और जो है अपनी स्टोरी से पाकिस्तानी यूथ को, इंडिया की यूथ को इंस्पायर करने का मौका फराहम किया। जैसे कि आपने जिक्र किया, काफी जो है वो लोगों ने अलकाबात वो किए, जैसे मिना का फरिश्ता किसी ने कहा, किसी ने कहा सुपर पाकिस्तानी मैन का, किसी ने बजरंगी भाईजान का। तो ज्यादातर इंडियन से तो वो जो सलमान खान का कैरेक्टर था वो एज अ सेवियर काफी उनके माइंड में था। तो जब आप किसी को बचाते हैं तो फिर वो इतना खुश होता है, वो इतना जो है वो खुशी से जो है आपको वो फिर गले भी वो लगाते हैं। वो आपको बजरंगी भाईजान भी कहते हैं, वो आपको मिना का फरिश्ता भी कहते हैं, वो आपको बहुत अच्छे अल्फाज में आपको यहाँ। अच्छा आसिफ, आपको बजरंगी भाईजान भी उन्होंने बना दिया और इसके अलावा आपके लिए जीवन रक्षा अवार्ड के लिए भी आपका नाम तजवीज़ किया गया। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आप भारत जाके ये अवार्ड लेंगे? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत प्राउड और खुशी की बात थी कि जो है सबसे पहले तो ये मैंने जो है ये सब ये जो है ये अल्लाह के लिए किया, अल्लाह, और दूसरा इंसानियत के लिए। इंसानी जान बचाना बिल्कुल ऐसे कि पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। तो फिर जब आप कोई ऐसी एफर्ट करें और उसको एक्नॉलेज किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर ऐसा कि जब किसी ऐसे मुल्क से जिसके साथ ताल्लुक आपका इतना अच्छा ना हो वो आपकी तारीफ करे तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। और इंशाल्लाह तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। मैं जो है पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, तो उनके लिए अवार्ड देना वो सारा एक लेंथी प्रोसेस होता है। उनकी कैबिनेट अप्रूव करेगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो अप्रूव करेंगे, तो फिर जो है नेक्स्ट ईयर जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल जब वो फाइनल होगा तो मैं बिल्कुल जरूर। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से हाजियों के जो है वो इत्तलात भी मौसूल हुई, अमवात की भी। अब वहाँ पे आप एक तो पहले खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और फिर दूसरी तरफ आप मतलब उनके लिए क्या किया करते थे, क्या इकदाम करते थे? जी मैडम, जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड था उस दिन अगर मैं याद करूँ। और जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन फीस लाइट जिसको हम कहते हैं वो ऑलमोस्ट 55 डिग्री 54 तक जा रहा था। अच्छा। और फिर मिना का मैदान अगर आपको वो हो तो वो एक वादी सी है, से 2 स्क्वायर किलोमीटर की जो है वादी सी है, और इसमें 25 लाख लोग जब जमा हो जाए तो फिर गर्मी की शिद्दत और भी बढ़ जाती है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहां पे डिप्लाई था, पाकिस्तानी जो जज थे उनकी गाइडेंस के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो ये 9 और 10 जिलहज्जा को जो है जब हुज्जाज शैतान को कंकरियां मार के वापस आ रहे थे, उस दौरान जो काफी मिना में, तो उस दौरान काफी जो हुज्जाज है वो जो है वो बेहोश हो गए, कुछ तो मेजॉरिटी की, ज्यादातर की डेथ हो गई। तो फिर हम जिनको बचा सकते थे वो हमने उनको बचाया, जिनको अगर किसी को पानी हम पिला के तो वो कर सकते। उस दिन अगर मैं याद करूं तो 48-56 आवर्स में 350 से 400 लोगों को हमने पानी ORS के जरिए जो है रेस्क्यू किया। फिर बाहर से हुज्जाज थे जो ऑलमोस्ट जो है वो डेथ के करीब थे, तो उनको हमने चेक किया, जिनको हम और उसमें आसिफ एक बड़ी तादाद जो है वो बुजुर्ग हाजियों की हुई होगी। बिल्कुल, बुजुर्ग हाजी भी थे और ज्यादातर इंडियंस थे, क्योंकि इस बार इंडियंस हज्जाज की तादाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा थी। और मेरी जो ड्यूटी पॉइंट था वो जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जिसको वो कुर्बान गाह हम कहते हैं, वहां पे था, वहां पे ज्यादातर इंडियन कैंप ज्यादा थे।
तो इस वजह से जो मैंने रेस्क्यू जो ज्यादातर मैंने और मेरी टीम ने, सिर्फ ये मेरी काविश नहीं है, जो मेरी टीम जो पाकिस्तानी वॉलंटियर्स उधर डिप्लॉय थे, तो वो ज्यादातर उन्होंने इंडियंस को जो है हमने रेस्क्यू अच्छा, ये तो चले वहां पे किसी के सीने पे ये तो नहीं लिखा होता कि वो इंडियन है, आपने एक बहुत बड़ा काम किया। ये बताइए कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई एप्रिसिएशन आई या फिर ये एप्रिसिएशन सिर्फ इंडिया की तरफ से आई? बिल्कुल, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिसिएशन आई। वो सऊदी रेड क्रॉस ने जो है बहुत जो है वो अप्रिशिएट किया, और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मुझे जो है वो अप्रिशिएट किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई ऐसा असल में गवर्नमेंट बिजी बहुत है आसिफ साहब, बहुत सारे काम है गवर्नमेंट ने करने हैं, कुछ बिल मंजूर करवाने हैं, इस वजह से आपके ऊपर नजर नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की हुकूमत, वो सऊदी गवर्नमेंट जो है ना, वो उन्होंने किया, चल एक्नॉलेज किया, भारतीय गवर्नमेंट ने किया, पाकिस्तान की ये बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारी हुकूमत थोड़ी मसरूफ है, आप नाराज तो नहीं है ज्यादा? नहीं, नाराज नहीं, लेकिन इंसान जो है वो अपने मुल्क से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, तो इस वजह से तो फिर तो आपकी नाराजगी बनती है हुजूर। बिल्कुल, नाराजगी तो नहीं, लेकिन बस इंतजार करें कि गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपकी भी क्या रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से, डिमांड होगी बल्कि आपकी? तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे हीरोज को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि कभी भी डिजास्टर सिचुएशन जब आती है और आप ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, तो फिर उनका जज्बा बढ़ जाता है, मोटिवेशन मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलती है। तो जरूर ऐसे हीरोज को, मेरे अलावा भी काफी हीरोज होंगे, अनसंग होंगे, तो गवर्नमेंट को जरूर ऐसे लोगों को एक्नॉलेज ठीक हो गया। और इसी में आसिफ कोई बताइएगा कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया वहां पे हुआ हो इस हवाले से? हाँ, जब आप रेस्क्यू कर रहे थे आवाम को, तो कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं? ज्यादातर ये स्टोरी जो है हमारे ये जो ज्यादातर जो रेस्क्यू मैंने किया है उसमें हमारे ज्यादातर कश्मीरी भाई थे, तो वो ज्यादा भी खुशी होती थी जब आप कश्मीरियों से मिलते थे। तो वो फिर जब वहाँ के कश्मीर के लोग जब देखते थे कि पाकिस्तानी एक वो करे, तो उनको फिर डबल एक खुशी होती थी। तो कि जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो है वो हमें रेस्क्यू करे, पाकिस्तानी सेवियर है वो है। तो ये मुझे याद रहता है, काफी वाकयात तो काफी, तो बहुत, तो बस वो जो खुशी होती थी उस वक्त, उसको मैं बयान अपने अल्फाज में नहीं कर सकता। वो आप तो बचा के करते हैं, तो वो सब रोना भी आता, मुझे खुद भी रोना आ जाता था, लोगों को भी रोना आ जाता था। सही, अच्छा चलिए, चलो जी, ठीक हो अल्लाह गया। ताला आपको ये जो आपने काम किया इसका अजर दे आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मजीद ऐसा ये काम करने की, इसको जारी रखने की तौफीक भी दे। गुड लक आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने। अभी हसनैन, आपको पता है कि हमने कुछ रोज पहले एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया। हाँ, और वैसे आपको दाल पसंद है? मुझे पसंद है दाल, बहुत ज्यादा दाल पसंद है, थोड़ी सी, लेकिन जो अगर बेचने का अंदाज अनोखा हो तो फिर हम ज्यादा दाल भी खरीद लेते हैं। और मैं दाल वो जो घर में पकती है उसकी बात नहीं करी, जो सड़क पे आपको मिलती है दाल, नाज़रीन उसकी बात हो रही है, मेरे हसनैन उसकी बात करें। लेकिन एक दिलचस्प आवाज में दाल बेचने वाले पिंडी की रिहायशी हैं, सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हैं। हमने चाहा कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं अपने प्रोग्राम में भी, तो हमने उनको बुलाया था और बड़ी सुरीली आवाज थी भाई उनकी। हमने ये सेगमेंट रिकॉर्ड किया, अभी आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं जी, और अब्दुल कादिर साहब के साथ जो हमने गपशप की है उसको जरा मुलाहिजा करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और आपसे तो चले मेरी बातचीत जारी ही है, लेकिन मैं पहले हसनैन से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कभी लोकल आप सफर करते हैं, मतलब मरी जाते हैं या कहीं और पे? कहीं बहुत ज्यादा गया हूँ और हमेशा लोकल पे जाते थे। हाँ, लोकल बसेस वगैरह पे या किसी गाड़ी पे। अच्छा, आपका इत्तेफाक हुआ कि वहां पे जब आप इस तरह लोकल कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो भाई एक भारी भरकम किस्म के तादाद में अफराद आपके पास आते हैं, कोई नमको लेके आ रहा है, कोई कोकोनट लेके आ रहा है। अच्छा, पानी मुझे समझ नहीं आती, 45 डिग्री से अगर बाहर है और उनके पास ठंडा पानी होता है। आई गेट दैट क्वेश्चन इन माय हेड कि भाई, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक इस तरह का हुआ है, और इस तरह के लोग यकीनी तौर पर हमें मिलते रहते हैं। कोई दाल बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई और मशरूब बेच रहा होगा, लेकिन वो इसी तरह आते हैं और इस तरह आके बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं उनकी चीजें इतने मजे की होती हैं कि मतलब आप ना भी चाहते हो ना तो आप लाजमी खरीद लेते हैं। और वो ये आवाज किस कर मेरे मौला, इन सारे ते अपना करम कर, सारे नु अस्सलाम वालेकुम, खैरो वे जनाब दी, माशाअल्लाह। ये कौन हंसते हैं, ये कौन आ गया? ये आप कौन है? भाई सर, हम इनको मैं जानता हूँ, जानते हैं, इंट्रोड्यूस कराएं फिर। आप अब्दुल कादिर साहब तो नहीं है? जी, कादिर बख्श दाल वाला, कादिर बख्श वल्द रहीम बख्श उसका वल्द खुदा बख्श उसका आपको वल्द तो मैंने भी देखा है। करीम बख्श, सारे ऐसी बख्शी हुए।
ओ हो। अच्छा सर, ये दाल बेचने का फन आपको मैंने सोशल बड़े मीडिया पे भी अनोखे देखा। अंदाज में आप दाल बेच आप रहे हैं। बड़े वायरल हैं सोशल मीडिया पे भी। माशाल्लाह गुड्डू वीर, अल्लाह जिंदगी करे। आपने मुझे ये कोई दावत दी है अपने इधर बैठाने की, मैं खुश नसीब हूँ। और कुछ थोड़ा सा मुझे बोलने की जी, आपने जी। इजाजत भी दी है। तो मैं शुरू से मैं टाफियाँ बेचता था। टाफियाँ में वो इसी कोपड़ी बाग, छारा पानी, घोड़ा गली, इधर टाफियाँ बेचता मरी में बेचते था। थे। मरी में ठीक हो गया। तो उधर वो एक दाल वाला था, वो दाल बेचता था। वो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि ये दाल सही क्यों नहीं बेचता ये सही। तो मेरे दिल में आया, 3 साल मैंने टाफी बेची, मेरे दिल में आ गया आज तक बात दाल मैं बेचूंगा। तो मैं घर किसी को भी नहीं बताया, मेरी बीवी को भी नहीं बताया। मैं थैला लिया दाल का और शापर लिया, दाल ली है, लिफाफे लिए, मैं सो गया। और फिर मैंने ना मेरा कोई उस्ताद है ना कोई मैं किसी का शिगरद हूँ। वाह। मेरा उस्ताद भी वही है और शिगरद भी मैं उसी का हूँ। बेशक। और फिर मेरे दिल में आया मैं क्या करूं, फिर मैंने ये बातें बनाई। आपकी इजाजत हो तो मैं बोल दूं? बोले जी, जी, बोले बोले ना, आप आपका बेचने की प्रोग्राम है, शुरू से आप नहीं बनाया बोलना कि है। भाई इतनी बातें मैं कैसे करूंगा। मैंने फिर दिल में, मेरा अंदर दिल बोला, करम कर सखत दिल नू नरम कर, मेरे मौला इस गड़ी ते अपना करम कर। सारे नू अस्सलाम वालेकुम, खैर होवे जनाब दी। दाल करारी, दाल मुर्ग, दाल कड़क, दाल अच्छी, दाल फाट दाल। वाह। मैंने सोचा ये बताऊंगा, फिर दोबारा भी बताऊंगा। आगे क्या डाला? जल्लू मेरा फूफी दा पुत्र है, बल्लू मेरा सक्का पनवैया है, पद्दू मेरा सक्का चाचा है, नब्बू मेरा दादा है। मैं क्या? दाल करारी, दाल मुर्ग, दाल कड़क, दाल अच्छी, दाल फाट दाल, जल्लू दाल, बल्लू दाल, नब्बू दाल, 12 मसाले, 13वीं दाल, 14वीं सदी, 15 साल, दाल करारी दाल। आगे मैं क्या डाला? ठीक है, मन मनक्का छीन छना के चीची छानी, मन मनक्का ए मन मनक्का। ओ फैंटास्टिक मैं तो उधर बैठा हूं। सलूट मार के, क्या बात है। वो तो मैं टीवी पे आ रहा हूं। फदल ताल ताल मुश्किलात, अंडूस लोरा लाई, सिंगे मरमर, खैरो जमालो जपलों में आई, दाल कराए दाल। तेरे बिना दाल मेरी बिकती नहीं, दाल मेरी बिक जाए गड्डी रुकती नहीं, जे मेरी दाल ना बिके ते मर जाएगा। इसका तर्जुमा, ओ मैं मारे जा तेरे ही शाम बेबी, तेरे ही नाम बेबी, तू मेरी दाल खा, जे मेरी दाल ना गले पे बारिश होवे। ये पश्तो में। अब अंग्रेजी में, जे मेरी दाल ना बिके ते डेथ शोवे। हाउ आर यू? हाँ, बंदा प्यार आए, ये ऐसी बातें बन रही हैं। हाँ। बंदा प्यार आए, अड़े क्यों? तवा होया चोपड़ा, रोटी सड़े क्यों? ओ नू होवे चंगी, सास लड़े क्यों? ओए ओए। मांगरे दी दाल, ओए ओए। धंधा विच आड़े क्यों? ये दांतों में निकलती है। आओ काना, दाल खाओ काना। अब कोई गाना गा देता हूं, अच्छा, नाच गा दाल देता की हूं। खास बात है कि ये दांतों में अटकती नहीं है। नहीं अटकती। वाह, ये खिलाएं ना आप यार, ये खिलाएं ना। माशाल्लाह ये दाल, खिलाई ये वो भी दाल ये है। उसी अंदाज में हमें खिलाएं, हाँ, हम ये नहीं खाना चाहते। ये हम वो नहीं दाल खाना हम नहीं चाहते। आप खाएंगे। हम खरीदार आप हमें हैं, खरीदार खरीदना हैं ना? चाहते नहीं है वैसे। हम नहीं आप खरीदना बेचें। चाहते, आप हमें करें कि क्यों हम खाएं। ये दाल देखो आपको मैं बताता हूँ। हाउ आर यू? दिस इज दाल, हाउ आर यू? आप ये दाल खाएंगे इंशाल्लाह आपको चक्कर नहीं आसी, डरौनी ख्वाब नहीं आसी, ठीक है। ख्वाब आसी ते बड़ा सोना आसी इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब हसनैन आज के बाद मेरे ख्वाबों में नहीं आएंगे। हाउ आर यू? और ये कितने की है? ये सुहाने पल की मुलाकातें टरररररर। ये हम कितने का ना पैकेट है? भूल 20 का। हाँ, ये बहुत कम क्वांटिटी में इतनी लेते आप। लेते हैं गुड्डू वीर। गुड्डू अच्छा, वीर। हम न भूलेंगे मैं भी वीर हूँ आपकी। प्यार की बातें टररररर। मुझे थोड़ी दिल है ज्यादा मुझ- दीजिएगा। ज्यादा? नहीं, ये बहुत कम है, ये माशाल्लाह बहुत ये कम। दाल भी अच्छी है। हाउ आर यू? दिस क्योंकि मुझे ज्यादा डरावने ख्वाब आते हैं ना, हसनैन अक्सर आता रहता है। अब चलें जी। एक गाना I है, got मैं my- आपकी इजाजत हो तो जी, पढ़- जी, 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 जी। है वो दरस समझते हैं। एक है हाँ, किसी को एड्रेस करना, किसी को अगर सबको, ये सबको दावत है पूरी। ये मसल दरस किस तरह होता है? कभी नमाज का दरस दे दिया, हिदायत का हम दरस दे मुखातिब दिया। करके किसी हाँ को। जी। ओके, वेरी नाइस। तोड़ दिल बर्बाद होणगे, अज किसे नू रोआया कल आप रोणगे, जेड़े तोड़ दिल हो काले नागा कोलू जहरी बंदे अज कल दे हो, क्यों नहीं सोचदे परौणे असी काड़ी पल दे, किवें अपने गुनाहां वाले दाग धोणगे ओ बंदे दाग धोणगे, जेड़े अरे वाह। तोड़ दिल बर्बाद होणगे, अज किसे नू रोआया कल आप रोणगे,
जेड़े तोड़ दिल हो हक सच वाला पाकरानी पेत दसया वाह हो जिन्ने किसे नू जाड़िया ओ नहीं ओ वसया तू जिन्ना कोल खोया है तैथू खोणगे ओ बंदे तैथू खोणगे जेड़े तोड़ दिल बर्बाद होणगे अज किसे नु रोआया कल आप रोणगे जेड़े तोड़ दिल क्या बात। हो रोक अथरू खामोश हो के दर वट ले हो चुप करके तू दुखां दी दोपहर कट ले क्या बात है। तू जिन्ना कोल खोया है तैथू खोणगे ओ बंदे तैथू खोणगे जेड़े तोड़ दिल बर वाह 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 क्या वाह बात वाह। है, क्या अच्छा, बात कभी है। आपने सोचा कि आपके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट था, दूसरी तो लाइन आपने singer पकड़ ली, बन आप तो जाए, बड़े सुरीले हैं। please। ये कभी भी मेरे में नहीं है। मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि तेरी वीडियो बना, तेरा वो ऑडियो बना, ये जो नट पर चढ़ रहा है फेसबुक आपकी वीडियो मैंने बनाई थी अपने पर्सनल पेज के लिए, 2019 की बात है, वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई थी, आपको पता? देखिए आपको इस्तेमाल कर लिया, ये इसी तरह करता है हमेशा, इसी तरह। माशाल्लाह इतनी है कि मेरे लोग कह रहे हैं माशाल्लाह। मुझे वीडियो दिखाते हैं, मुख्तलिफ दिखाते हैं, मैं सड़क पर डाइयां मार रहा हूँ, लिट रहा हूँ और मैं वो कहते मारे जामा ऐसे पुछिए मैं डाइयां जे मार रहा हूँ। मेरी दाल ना बिके। क्या मैं इधर मार के दिखा सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, इधर बिल्कुल मार के नहीं दिखा सकते। बहुत वायरल हो जाएंगे साहब, फिर। बहुत वायरल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से आए। अल्लाह ताला बहुत आपके रिस्क शुक्रिया। में बरकत डाले, आमीन। आपके टैलेंट में इसी तरह बरकत डाले। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सलूट मारते गुड्डू वीर, अल्लाह तुमको सलामत रखे। चलें जी, ये चलें जी, आपने क्या हमारा खुसूसी सेगमेंट देखा जो हमने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, अब्दुल कदीर, राइट? कादिर 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 दाल और वाला, कदीर, हाँ जी, कादिर दाल वाला, और बड़ी अनोखे अंदाज। अच्छा, बहुत टैलेंटेड थे ये तो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा आवाज टैलेंटेड। के एंड आई मालिक होप सो कि हमारे व्यूअर्स ने ये सेगमेंट जरूर एंजॉय किया होगा। Exactly. हमने खुद भी काफी एंजॉय किया सेगमेंट को। चलें जी, यहाँ पे शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।